हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज है हरियाली तीज। हरियाली तीज की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और सावन मास के तृतीया तिथि को हरियाली तीज का त्योहार बड़ी ही प्रसन्नता से, खुशी से सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों। और आज इंडिपेंडेंस डे भी है, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। तो दोस्तों, यहाँ पे आज ये जो साड़ी है मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। तो आज ग्रीन कलर की साड़ी वगैरह हमारे यहाँ पहनते हैं, ग्रीन ग्रीन सब कुछ पहनते हैं। तो दोस्तों, सनातन धर्म में सावन मास का विशेष महत्व माना जाता है और इस पावन महीने में आने वाली जो हरियाली तीज है वो सुहागन महिलाओं और जो कुंवारी कन्याएं होती हैं उनके लिए ना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो कुंवारी कन्याएं भी अच्छा घर बार मिले उसके लिए पूजा करती हैं, सावन के महीने के व्रत रखती हैं, और सुहागिन महिलाएं तो अपने अखंड सुहाग के लिए रखती ही हैं। तो दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ना इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए, सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए और अखंड सौभाग्य की कामना के लिए इस व्रत को रखती हैं। और तो दोस्तों, हमारे जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। और इस दिन ना भगवान शिव और माता पार्वती की जो पूजा होती है वो विशेषतः होती है। और ये भी कहा जाता है कि पर्वतराज हिमालय की जो पुत्री थी माता पार्वती, उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। और कहा जाता है कि उन्होंने लगातार 107 जन्मों तक तप किया था और 108वें जो जन्म में भगवान शिव ने उनकी भक्ति को स्वीकार किया था, उन्हें अपनी पत्नी यानी कि अपनी अर्धांगिनी रूप में उनको स्वीकार किया था। तो इस दिन को हरियाली तीज के रूप में हर साल मनाया जाता है। तो तभी से माताएँ जो होती हैं, जो महिलाएँ हैं, वो माता पार्वती के उनके रूप का जो है ना पूजा करती हैं, व्रत रखती हैं, हरियाली तीज मनाती हैं, भगवान शिव और माता पार्वती की विधि-विधान से पूजा करती हैं, श्रृंगार करती हैं। और आज 16 श्रृंगार का बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है। तो आज के दिन जो महिलाएँ हैं, वो पूरा 16 श्रृंगार करती हैं, जैसे बिंदी है, चूड़ियाँ हैं, महावर है, बिछिए हैं, सिंदूर है, हाथों में, पैरों में मेहंदी और महावर सब कुछ पूरा तैयार होती हैं अच्छे से, जैसे करवा चौथ का व्रत रखा जाता है ना, बिल्कुल इसी तरह से। तो दोस्तों, हमारे यूपी साइड में बहुत अच्छे से इसको मनाया जाता है। गाँव में झूले डाले जाते हैं, झूला झूलते हैं। और दोस्तों, गाँव की तरफ बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है और जो बेटियाँ होती हैं अपने मायके जाती हैं, वहाँ पे सावन के महीने में बेटियों को जो है ना दिया जाता है, सिंधारा बोलते हैं उसको, वो सब दिया जाता है। और दोस्तों, बहुत ही धूमधाम के साथ ये जो है ना उत्तर भारत में मनाया जाता है ये। और वैसे तो दोस्तों, तीज का जो त्योहार है मतलब जो है ना 3 प्रकार की तीज होती हैं। तो जैसे ये हरियाली तीज है और एक कजरी तीज होती है और एक हरतालिका तीज होती है। तो तीनों ही तीज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और तीनों ही जो तीज है वो अलग-अलग जगह अलग-अलग तरीके से मनाई जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं अच्छे से रेडी हो गई थी, सारा श्रृंगार वगैरह कर लिया था। यहाँ पे ये जो नेकलेस वगैरह है ग्रीन कलर का, वो मैं पहन के देख रही थी कि कौन-सा अच्छा लगेगा। मेरे पास ग्रीन सिर्फ़ यही वाला है। तो डुग्गू बोल रहा था, "मम्मी ये कम अच्छा लग रहा है, तो आप सेट पहन लो।" तो दोस्तों, बच्चे भी जगे हुए थे मेरे और बच्चे ही बता रहे थे, "मम्मी ये वाला पहन लो।" तो फिर मैंने बच्चों की मन की जो है ना बात मान ली थी और मैंने फिर वो सेट पहन लिया था। बाकी सेट तो गोल्डन है, बाकी ग्रीन नहीं था। तो गाइज़, इस तरह से मैंने पूरा जो श्रृंगार होता है वो सब कर लिया था। और उसके बाद दोस्तों फिर जो है ना आज के दिन महावर ज़रूर लगाया जाता है। तो दोस्तों, मैं उसके बाद ना महावर लगा लूँगी और महावर मुझे लगाना था, लेकिन उससे पहले ना मैं 1 दिन पहले ही जो मैंने मेहंदी लगाई है ये, तो 2 इंस्टेंट जो मेहंदी जो लगती है ना, वो मैंने पैरों में लगा के देखी। मैंने कहा लगा के देखती हूँ, फर्स्ट टाइम लगाई थी मैंने, तो वो काफ़ी डार्क हो गई थी। तो मैंने ना अंगूठों वगैरह में नहीं लगाई थी, बस साइड-साइड में लगा ली थी, फिर मैंने महावर लगा लिया था पैरों में। नेल पेंट लगा लिया था यहाँ पे, तो नेल पेंट पहले आधा-अधूरा लगा हुआ था, तो रिमूव किया पहले मैंने, उसके बाद मैंने लगा ली। और हाँ, महावर लगाने से पहले 5 बिंदी धरती माता को लगा देनी चाहिए, उसके बाद ही आप महावर लगाएँ। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही थी ना मेहंदी इंस्टेंट वाली, वो लगा ली थी मैंने। लेकिन मैंने जो है ना फिर महावर भी लगाया है ताकि मेरे जो श्रृंगार हैं वो पूरे हो जाएँ अच्छे से। तो दोस्तों, अच्छे से रेडी होने के बाद पूरी तरह से उसके बाद मैं रसोई में आ गई हूँ। यहाँ पे मैंने भोग प्रसाद वगैरह जो भी मुझे लेने थे, ड्राई फ्रूट्स हैं,
फूल माला है और क्या मुझे तुलसी पत्र वगैरह जो भी मुझे भगवान को भोग लगाना था, जो भी सामग्री मुझे चाहिए थी, वो सब मैंने यहाँ पे तैयारी करी है और वो सब मैं एक साथ एक-एक करके धीरे-धीरे मैं जो मैंने चौकी लगानी है वहाँ पे, वहाँ ले जाऊँगी। तो अभी चौकी वगैरह लगा के मैं आराम से बैठ के वहाँ पे पूजा करूँगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो फूल माला वगैरह हैं और जो भी मुझे भांग और धतूरा और जो शमी पत्र हैं, फूल फूल माला है, सब कुछ सामग्री मैंने फल फ्रूट है, सब मैंने हस्बैंड जी से मँगा लिया था और यहाँ पे माता रानी को जो श्रृंगार मैं चढ़ाने वाली हूँ, वो सब मैंने तैयारी यहाँ पे कर ली थी। अब मैं एक-एक करके चौकी के पास ले जाऊँगी और वहाँ बैठ के फिर मैं पूजा करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे ना सारी जो सामग्री है उसको मैंने गंगा जल छिड़क दिया है। और अर्जुन की मस्ती तो दोस्तों चालू ही रहती है और वॉइस ओवर मेरे को देना पड़ता है क्योंकि घर पे ना बहुत शोर रहता है, बच्चे हैं, पंखा है, टीवी है, इस तरह से ना तो बस ऐसा ही रहता है घर में, तो इसलिए वॉइस ओवर मुझे देना पड़ता है और तो गाइज़ हस्बैंड जी ही मेरे साथ ही बैठे हुए थे पूजा में, तो वो ही मेरी यहाँ पे हेल्प करा रहे थे मेरी इसमें व्लॉग में। तो यहाँ पे फिर मैं फूलों की माला सजा लूँ फूलों की जो थाली है उसको मैं अच्छे से सजा लूँगी, धूप जला लूँगी, दीप जला लूँगी और सबसे पहले चावलों का स्थान देके गणेश जी भगवान को विराजमान कर लिया था और माता पार्वती और भोले बाबा की मेरे पास जो तस्वीर थी मैंने उसको विराजमान कर लिया था। और आज हरियाली तीज है तो सब कुछ हरा-हरा पहनते थे। यहाँ कान्हा जी को मैंने हरे रंग की प्यारी-सी ड्रेस बना दी थी और बहुत ही सुंदर लग रहे थे कान्हा जी। तो दोस्तों वैसे तो आज के दिन ना जो पार्थिव शिवलिंग होती है उसकी पूजा करना बहुत ही अच्छा होता है मट्टी के माता पार्वती, भोले बाबा और पिंडी वगैरह बना के और जिनके पास नहीं है वो बना सकते हैं और जिनके पास है जैसे मेरे पास तो भोले बाबा हैं ही तो फिर मैंने ना इन्हीं की पूजा कर ली थी। तो यहाँ पे कच्चा दूध है, दही है, साथ में ना शहद है, मिश्री है, घी है, वो सब मैंने इसमें मिक्स कर लिया था दूध में ही। तो दोस्तों यहाँ पे फिर उसके बाद प्लेन वाटर से सबको स्नान करा दूँगी, भोले बाबा को, नंदी जी महाराज को और उनको अच्छे से पोंछ के उसके बाद दोस्तों मैं जो तिलक होता है, अष्टगंध तिलक है भोले बाबा का, चंदन का तिलक मैंने पीला चंदन है, वो सब मैं सभी भगवान जी को तिलक कर दूँगी अच्छे से। उसके बाद वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दूँगी सभी को और आज अक्षत चढ़ा दूँगी भगवान जी को, पुष्प चढ़ा दूँगी। तो जो भी आपके पास सामग्री है, वो सब आप चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे बेल पत्र थे, बेलपत्र मैं चढ़ा दूँगी, जो चिकना भाग होता है उसको भगवान भोले बाबा को चढ़ाया जाता है और बेलपत्र जो होता है उससे कहते हैं कि इसको चढ़ाने से हमारी जो भी कामना होती है वो सभी पूर्ण होती हैं। तो धतूरा है वो चढ़ा दूँगी, गुलाब का पुष्प है वो चढ़ा दूँगी माता पार्वती के नाम का, माता पार्वती को अर्पित कर दूँगी और इस तरह से मैं पूजा कर लूँगी। आपके पास काले तिल हैं या फिर और भी कोई सामग्री इलायची है, लौंग है, बताशे हैं, जो भी है वो सब भोग प्रसाद जो भी है वो सब मैं शिवलिंग भगवान को यहाँ पे अर्पित कर दूँगी। तो शिवलिंग भगवान के ऊपर अगर आप कोई सामग्री चढ़ाते हैं भोग प्रसाद, तो उसको हम घर पे नहीं खाते हैं, उसको ग्रहण नहीं करते हैं और अगर वो आप प्लेट में, थाली में साइड में रख देते हैं, तो उसको आप घर में अपना भोग प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। और दोस्तों ये वाले पत्ते हस्बैंड जी लेकर आए थे, मुझे तो समझ नहीं आ रहे थे कि कौन से पत्ते हैं। तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि ये कौन से पत्ते हैं, क्या नाम है इनका? मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हस्बैंड जी कह रहे थे सब लोग वहाँ पे लेके जा रहे थे इन पत्तों को भी, तो इन पर मैंने राम जी का नाम लेके लिख के चढ़ा दिया था। तो राम जी का नाम प्रभु को बहुत ही प्रिय है भोले बाबा को क्योंकि वो राम जी की पूजा करते हैं।
तो दोस्तों पूजा करने के बाद यहाँ पे 5 बार माता पार्वती को सिंदूर लगाते हैं। ये वाली जो रस्म है बहुत सारी जगह की जाती होगी हरियाली तीज पर, और दोस्तों उसके बाद 5 बार जो है ना सिंदूर अपने मांग में लगाते हैं। तो इसको बोलते हैं सुहाग लेना, माता पार्वती से सुहाग लिया जाता है। और सिंदूर जो है अपनी चूड़ियों पर भी लगाया जाता है, अपनी मांग पर लगाया जाता है, ताकि हमारा जो सुहाग है वो अखंड रहे, लंबी उम्र हो। और दोस्तों फिर यहाँ पे आरती कर ली थी प्रेम पूर्वक गणेश जी भगवान की, भोले बाबा की और श्री हरि विष्णु भगवान जी की आरती। और तो दोस्तों आरती से याद आया, मुझे एक कमेंट आया था प्रिय सखी आरती जी का। उन्होंने मुझसे पूछा है कि मुझे कोई एक आरती बता दीजिए जिसमें सभी भगवानों का नाम आ जाए, सभी की आरती हो जाए। तो डियर सखी मैं बताऊँ आपको, तो मैं तो सब भगवानों की अलग-अलग आरती करती हूँ। एक आरती कोई ऐसी स्पेसिफिक मैं नहीं करती जिसमें सबका नाम आ जाए। तो मैं लेकिन ना हाँ, यूट्यूब पे बहुत सारी आरतियाँ दे रखी हैं इस तरह से जिसमें सभी भगवानों का नाम आ जाता है। तो सखी मैंने आपका कमेंट ना आज ही देखा या फिर कल ही देखा है रात को। तो दो मैं ना आपको अच्छी-सी कोई आरती देख के ना बता दूँगी। तो आप ना वेट करना नेक्स्ट व्लॉग में शायद, या मैं ज़रूर बताऊँगी आपको। अभी तो मुझे खुद नहीं पता कि मैं कौन-सी आरती आपको सजेस्ट करूँ जो ईज़ी भी हो और सबका नाम भी आ जाए जिसमें। तो आज के दिन ना घेवर का भोग लगाना बहुत ही शुभ होता है। तो सावन के महीने में पहली बार हमारे यहाँ जो घेवर है वो हरियाली तीज पर ही आता है। तो सबसे पहले हम भगवान जी को भोग लगाते हैं, उसके बाद प्रसाद रूप में ग्रहण कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले भोले बाबा को सभी को मैं भोग लगा दूँगी। और वैसे तो दोस्तों भोग प्रसाद में पूरी थाली बनाऊँगी जिसमें खीर वग़ैरह सब कुछ बनाऊँगी। और बहुत सी जगह ना ये घेवर जो है ना सिर्फ़ उस पे ही आता है रक्षाबंधन पे। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ आ जाता है, तो लेकिन पहली बार ही आया है हमारे यहाँ पे भी। तो दोस्तों यहाँ पे ना मैं 2 जगह अलग-अलग भोग लगा रखूँगी। एक में तुलसी पत्र डाल के रखूँगी कान्हा जी के लिए, बाकी दूसरी जगह जो है ना बिना तुलसी पत्र के रखूँगी, क्योंकि भोले बाबा पे तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता। गणेश जी भगवान भी तुलसी पत्र वाला जो भोग है वो स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसीलिए ना मैं अलग 2 जगह ऐसी भोग की जो थाली बनाऊँगी वो भी 2 जगह अलग लगा के लाऊँगी, क्योंकि आज की जो पूजा है विशेषतः वो भोले बाबा, माता पार्वती को समर्पित है। तो जब मैं कोई विशेष पूजा करती हूँ, तो उसमें तुलसी पत्र मैं नहीं डालती हूँ, फिर मैं अलग-अलग भोग लगाती हूँ। तो यहाँ पे घेवर मैंने 2 जगह कराया है, और जो मखाने, बतासे, ड्राई फ्रूट्स हैं दोस्तों, वो भी मैंने कान्हा जी के लिए मैं अलग रख देती हूँ। तो इस तरह से मैंने पूजा कर ली थी, सभी देवी-देवताओं का आशीर्वाद ले लिया था, हाथ जोड़ लिए थे और क्षमा प्रार्थना कर ली थी। कोई भी पूजा है, उसमें हमसे बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं जाने-अनजाने में, तो उन सभी के लिए हाथ जोड़ के हम माफ़ी माँग लेंगे। और उसके बाद धूप लगा लूँगी, मतलब ऐसे झुक के प्रणाम कर लूँगी। तो दोस्तों आरती पूजा कर ली थी, उसके बाद यहाँ पे मैं सूर्य भगवान को जल दे दूँगी। सूर्य भगवान के 12 नाम लेकर और उनकी 3 परिक्रमा करके मैं उनको जल चढ़ा देती हूँ। उसके बाद तुलसा मैया को भी मैंने धूप-दीप जला दी थी, और यहाँ पे मैंने हस्बैंड जी का आशीर्वाद ले लिया था। और अर्जुन की नौटंकी तो हर जगह चालू रहती है दोस्तों। तो हस्बैंड जी बोल रहे थे कि वैसे तो तुम जो है ना मुझसे लड़ती रहती हो और ये वो, आज घर पे ही थे दोस्तों, तो जैसे हो जाता है कि ये काम करा दो या ये वाली हेल्प करा दो, तो थोड़ा-सा हो ही जाता है। तो कह रहे वैसे तुम व्रत र वो पूजा पाठ कर रही हो और फिर मुझसे लड़ती हो और अब यहाँ मेरे पैर छू रही हो। तो दोस्तों हर घर की यही कहानी है। और तो दोस्तों बहुत सारी जगह ना हरियाली तीज का व्रत रखा जाता है, और पूरा दिन व्रत रखते हैं, मतलब फलाहार से रखते हैं, रात को चंद्रमा को अर्घ देके और व्रत खोल लेते हैं। जो भी सात्विक भोजन बनाया होता है उसी को खा लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ दोस्तों व्रत नहीं रखा जाता है, हमारे यहाँ पूजा होती है, बाकी पकवान वगैरह सब कुछ बनते हैं, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, और सब कुछ हरियाली तीज पे जैसे पूरा हरा-हरा पहन के अच्छे से सोलह श्रृंगार करके तैयार हुआ जाता है, बाकी सब कुछ किया जाता है, बस व्रत नहीं होता है।
तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सबको घेवर बाँट दिया है। इस घेवर का इंतज़ार हो रहा था कि कब पूजा होगी मम्मी की और कब ये घेवर मिलेगा हमें। तो बहुत ही पेशेंस रख के बच्चे बैठे हुए थे। और दोस्तों आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी सावन का घेवर खा लीजिए। तो यहाँ पे ना छोले मैंने बॉयल करने रख दिए थे, मतलब 3-4 सीटी मैंने लगा दी थी। तो जिसकी वजह से ना इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा था, तो सारा पानी-पानी हो के निकल गया था। गैस वगैरह, टाइल वगैरह सब गंदी हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो गाइज़ फिर यहाँ पे मैंने पहले इसको सारा क्लीन करा है अच्छे से, फिर मैंने देखे हैं छोले वगैरह कि अच्छे से बॉयल हो गए कि नहीं। और दूसरी तरफ मैंने खीर बनने के लिए रख दी है। खाना वगैरह जो भोग प्रसाद में बनाऊँगी उसमें भी बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो इसीलिए मैंने बॉयल कर लिए थे और इसमें खीर बनने मैंने पहले ही रख दी थी और हस्बैंड जी ना उसको चलाते जा रहे थे। तो मेरे हस्बैंड जी का ना मेरा मतलब बहुत साथ मेरा देते हैं, बहुत हेल्प मेरी कराते हैं और बच्चे भी मतलब वो बहुत पेशेंस रखते हैं कि मम्मी पूजा कर रही है, अभी मम्मी को समय लगेगा, खाना बनाएँगी। तो गाइज़ बहुत सपोर्ट करते हैं और एक कोई भी जो भी लेडीज़ व्लॉग बनाती है ना, उनके घर उनको ना मतलब घरवालों का पूरा सपोर्ट होता है, जब ही बना पाती है, अदरवाइज़ बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे मैंने खीर में, खीर बहुत ही अच्छी रबड़ी जैसी बनी थी एकदम। और यहाँ पे ना खट्टी-मीठी जो कासी फल की सब्ज़ी होती है ना, मेथी दाने में मैंने वो सिंपल छौंकी है। तो कोई भी त्योहार होता है उसमें में हम लोग बिना प्याज का ही खाना बनाते हैं, शुद्ध सात्विक। और तो यहाँ पे फिर मैंने सिंपल टमाटर की प्यूरी डाल के मैंने बना दी थी। और जब ये कासी फल की सब्ज़ी थोड़ी-सी पक जाती है ना, तो उसमें मैं थोड़ी-सी चीनी ऐड कर देती हूँ, तो खट्टी-मीठी सब्ज़ी बन जाती है आमचूर पाउडर डाल के। दूसरी तरफ मैं छोले बना रही हूँ, छोले भी सेम मैं टमाटर की प्यूरी डाली है, हींग, जीरा और बेसिक मसाले हल्दी, धनिया, मिर्च और फिर मैं ना गरम मसाला ऐड कर देती हूँ। तो आज की जो सब्ज़ी है हस्बैंड जी को बहुत ही पसंद आई थी छोले की और कासी फल की भी पसंद आई थी, लेकिन छोले की इसलिए पसंद आई थी उन्होंने बोला इसमें तेल बहुत हिसाब से डाला है, कम डाला है, बहुत ही कम मिर्च मसाले हैं। तो इसी तरह के छोले तुम बनाया करो, हस्बैंड जी बोल रहे थे ऐसे ही अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले अच्छे नहीं लगते। यहाँ पे आलू की कचौड़ी की डिमांड बच्चों की पहले ही थी, आलू की कचौड़ी, खीर सबको इतनी पसंद है कि फिर वो पूरी सब्ज़ी कोई नहीं देखता उसके सामने। तो आलू की पिट्ठी जो मैंने तैयार करी है दोस्तों, उसमें मैंने अजवाइन डाला है, नमक डाला है और बस यही सब डालती हूँ अजवाइन, नमक और हरी पत्ती धनिया डाल दिया था। तो तो दोस्तों बस दोनों दोस्तों सब्जियां सिंपल बन चुकी तरीके से हैं। मैंने कासी पिट्ठी फल बना के तैयार छोले कर ली आटा थी। मार दिया है और आलू की पिट्ठी तैयार कर दी है। तो आटा मार लिया, अब मैं बनाऊंगी पूड़ी और जल्दी से भगवान जी को भोग लगाऊंगी क्योंकि हो चुका है बहुत ज़्यादा टाइम। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैंने गाय की रोटी निकाल दी थी और उसके बाद जो भी भोग प्रसाद की थाली है, वो मैं 2 जगह लगा लूँगी, भोले बाबा की अलग लगाऊँगी सभी भगवानों की और साथ ही में कान्हा जी की तुलसी पत्र डाल के मैं अलग लगा दूँगी। तो यहाँ और दोस्तों जो भी सुहाग का सामान मैंने चढ़ाया है, उसको आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप किसी को दे भी सकते हैं, दान भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भोग प्रसाद लगाने के बाद जो भोग है वो सब मैं अपने भोजन में मिक्स कर दूँगी और सबको खाना खिला दूँगी। तो यहाँ पे बच्चों को, हस्बैंड जी को, सभी को खिला दूँगी। और दोस्तों प्लीज़ आपके सपोर्ट की इस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग मेरे वीडियो को पूरा देखिए और अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए इस मेरे व्लॉग को। और दोस्तों अब जो नया मोनेटाइज़ेशन आ गया है तो गाइज़ चैनल का पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा? तो बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, तो आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे च इसको व्लॉग को ना स्किप करके मत देखा करो। हाँ, आप लोग चाहो तो आप इसको 2x की स्पीड में देख लिया करो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आपका साथ चाहिए और इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। प्यारा सा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है अच्छी-अच्छी वीडियोज़ बने आने के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।